भारत के हर नागरिक से पूछिए हमारा दुश्मन कौन है, हमारी जो राष्ट्र विरोधी जो आजकल की मीटिंगें होती हैं कहाँ होती है, तो आंख मूंद के एक बच्चा बता देगा कि तुर्की में होती है। ठीक है, आपने वो काम किया है कि जिस थाली में खाया है उसी में छेद करने वाला काम किया है। जिस जनता ने आपको हीरो बनाया उसी जनता के विश्वास के साथ आपने विश्वासघात किया है। असली आतंकवादी आमिर खान जैसे लोग भी होते हैं कि आप इनको कितना भी अपने दिल में बसा लीजिए, आप इसको कितना भी प्यार दे दीजिए, आप इनको जीरो से उठा के हीरो कर दीजिए, फिर भी जैसे आप पलटेंगे आपके पीठ में ये छुरा घोपेंगे। दिन रात फौजी भाई मारे जाते थे, इन दोगलों से एक सपोर्ट में ट्वीट नहीं होता था। शाहरुख खान नामक जिहादी भी है जो कि पाकिस्तान में बम फूटता है तो 45 करोड़ भेज देता है और यहाँ पे 1 रुपए नहीं देता और झूठा फोटो एडिट करके उसका टीम वायरल करता है कि 5 करोड़ दे दिया मंदिर में। इन दोगलों ने जो भाईचारा लगा रखा है ना, इन दोगलों को मैं कहता हूं तुम ही दोगलों के कारण आज इन लोग का इतना हिम्मत हो गया है कि देवी देवताओं का फोटो नंगा घुमाया जा रहा है, नंगा फेसबुक पे वायरल किया जा रहा है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं जो ये बॉलीवुड भी गैंग है पूरा, चाहे नसरुद्दीन शाह हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे ये आमिर खान हो, ये लोग जो अपना जिहाद है, जो मानसिक, देखिए बम तो फोड़ने वाले लोग फोड़ ही रहे हैं, लेकिन ये लोग जुबान से बम फोड़ते हैं कि उस देश में जाकर के बैठ जाते हैं, उस देश के गोद में जाकर के बैठ के बोलने लगते हैं जो कश्मीर जैसा सेंसिटिव मुद्दे पे उस पाकिस्तान का साथ देते हैं। 2 कौड़ी का एक एक्टर है ये नसरुद्दीन शाह, इसको तो बुलाया ही नहीं गया था। तो ये लोग नहीं आए, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हमारे देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, हमारे देश को सपोर्ट कर रहा है। आजकल जितने भी वामपंथी मीटिंग हो रहे हैं, देश विरोधी मीटिंग हो रही है, वो एक नया अड्डा बन गया है तुर्की। यहाँ का लोग मूवी देखेंगे, यहाँ के टैक्स के पैसे उड़ा के जाके अपने बाप के यहाँ उड़ा रहे हो तुम। लेकिन मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि एकदम इस्लाम को फॉलो करे। अबे दोगले एक चीज बता, तो तुम्हारी पत्नी भी तो हिंदू है, तू अल्लाह का इबादत करता है, तो भगवान राम और भगवान कृष्ण की भी इबादत करना सिखाना, तभी तो हुआ ना इक्वलिटी। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे आमिर खान का टर्की दौरा। आज पूरा सोशल मीडिया और हमारे यहाँ मीडिया में छाया हुआ है, वो विवादित घेरों में घेर लिया गया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि जो आमिर खान है वो हमेशा से ह्यूमंस की बात करते हैं, लोगों के बीच में अपने समझ से अपने बयान रखते हैं, तो उसको लेकर के आज देश की जनता ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि टर्की में जाना, सबसे बड़ी खबर ये बनती है कि जो टर्की है हमारे देश के खिलाफ था और कश्मीर के मुद्दे पर वो पाकिस्तान के साथ था। अगर आमिर खान उनसे मिलते हैं तो क्या जताना चाहते हैं, हमारे साथ इस विशेष चर्चा पर धीरज पांडे जी हैं। पांडे जी से जानेंगे कि सर किस नज़र से देखते हैं कि अगर टर्की जो हमारे कश्मीर के मुद्दे पर धारा 370 हमारे प्रधानमंत्री ने चुटकियों में हटा दिया और उसके बाद टर्की पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा होता है, और उनसे मिल करके वो क्या जताना चाहते हैं? देखिए, आप कहोगे कि भारत के जो लोग हैं वो गाली दे रहे हैं। एक चीज़ बताइए, गाली क्यों नहीं देंगे? हमें पता है ना। एक आप बच्चे से जाके पूछिए कि हमारा दुश्मन कौन है, तो बता देगा पाकिस्तान है। ठीक उसी तरह से आज भारत के हर नागरिक से पूछिए हमारा दुश्मन कौन है, हमारी जो राष्ट्र विरोधी जो आजकल की मीटिंगें होती हैं कहाँ होती है, तो आंख मूंद के एक बच्चा बता देगा कि तुर्की में होती है। ठीक है, तो आप जान लीजिए आज जो आप हीरो बने हैं और अपने आप को हीरो बनते हैं, वैसे तो आप एक बौने ठिगने आदमी हैं और आपको यहाँ का 130 करोड़ जनता जो प्यार दिया है अपने सर आंखों पे बैठा के, आपको एकदम जैसे एक तरह से समझिए तो देवता की तरह पूजा है। और आपने वो काम किया है कि जिस थाली में खाया है उसी में छेद करने वाला काम किया है। जिस जनता ने आपको हीरो बनाया उसी जनता के विश्वास के साथ आपने विश्वासघात किया है, और आप कहोगे कि लोग गाली देंगे। यही आमिर खान जो हैं, देखिए आतंकवादी बम फोड़ने वाला ही नहीं होता है, असली आतंकवादी आमिर खान जैसे लोग भी होते हैं जो हमारे दुश्मनों के गोद में जाकर के बैठ के कहते हैं कि जी हमें तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और यही आमिर खान हैं जो 2015 में मतलब इनको डर लग रहा था कि इनको और एक्चुअली इनको डर लग रहा था, और नाम ही अपने पत्नी का लेकर के बोलते हैं कि किरण मेरी पत्नी कहती थी कि अब यहाँ पे रहने में डर लग रहा है। तो देख लीजिए कि आप देखिए ये साफ साफ दिख रहा है कि जो ये मूवी का शूटिंग है ये यहाँ भी कर सकते थे, भारत में भी कर सकते थे।
अगर विदेश में ही करना है तो ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, कनाडा है, यहाँ जा सकते हैं आप, लेकिन नहीं, एक्चुअली ये मानसिक जिहादी हैं। आमिर खान जो है वो मानसिक जिहादी है, चाहे इसका पीछे का इतिहास उठा करके देख लिया जाए तो ये मानसिक जिहादी है। और ये अपना मानसिक जिहादी को जुबान से ये बम फोड़ रहे हैं, एक तरह से ये जो जुबान से जाकर बम फोड़ रहे हैं। और जो 130 करोड़ जनता जो इनको आज तक हीरो बनाई है, मतलब फर्श से उठा के अर्श तक जो पहुंचाई है, उनके विश्वास के साथ ये विश्वासघात किए हैं। और बिल्कुल इस पे इनको गाली मिलेगा। अभी तो ये वहाँ है, जब ये आएंगे फिर से इनको डर लगेगा, क्योंकि जो जनता आपको अगर सर पे बिठाना चाहती है तो वो नीचे भी गिराना जानती है। और धीरज जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि 2015 में जब अखलाक की मौत होती है और उसके बाद ये कहते हैं कि मेरी बीवी को डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, नसरुद्दीन शाह आ जाते हैं, मुझे डर लग रहा है। अगर हम बात करें मुंबई के अंदर आज़ाद मैदान में इतने बड़े बड़े आंदोलन किए गए और वहाँ पे आतंक मचाया गया। अगर बात करें हम बेंगलोर की, बेंगलोर को ध्वस्त कर दिया गया, एक दलित विधायक के घर में आग लगा दी। बात करें हम दिल्ली की, दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी हिंसा कर दी गई, परंतु उस समय इनको डर नहीं लगा। और ये जो हमारा दुश्मन देश के साथ जो खड़ा है उस टर्की में जाकर के फिल्म की शूटिंग करते हैं। ये सब देखिए एक सोची समझी साजिश है। और देखिए ये वही लोग हैं जिसको ये आमिर खान ने एक तरह से उन लोगों के ऊपर तमाचा मारा है जो सेकुलर हिंदू है ना, जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो आज उन्हीं लोगों के ऊपर ये जोरदार तमाचा है। ऐसा तमाचा है कि आवाज़ नहीं हुई है, लेकिन दर्द बहुत गहरा पड़ा है हर एक हिंदुस्तानी पे। जो हिंदुस्तान है, जिसके दिल में हिंदुस्तान बसता है, आज उसको ऐसा चोट लगा है इस आमिर खान के वजह से, ताकि पता चल गया है, ये एकदम क्लियर करता है कि आप इनको कितना भी अपने दिल में बसा लीजिए, आप इसको कितना भी प्यार दे दीजिए, आप इनको जीरो से उठा के हीरो कर दीजिए, फिर भी जैसे आप पलटेंगे आपके पीठ में ये छुरा घोपेंगे। इनके पीछे इन्होंने छुरा छुपा रखा है। आमिर खान जैसे जिहादी वही छुरा घोपा जा रहा है। मैं आपको बता दूं इस मुद्दे पे, जब इनको डर लगता था, मैं उस टाइम की बात बता दूं, उस टाइम दिन रात इन लोग के दोगलापन को मैं याद दिलाना चाहता हूं। ये चाहे आमिर खान हो, चाहे ये नसरुद्दीन शाह हो, ये सब इतने बड़े दोगले हैं। उस टाइम आपको याद होगा एक अवार्ड वापसी गैंग एक्टिव थी, उस अवार्ड वापसी गैंग के सपोर्ट में आकर के ये लोग, ये दोगले जो हैं जिनको हीरो बना रखा है भारत की जनता ने, ये जो जहर उगल रहे थे उस टाइम, याद होगा, ये एक अखलाक के लिए अपने सीना में, जो इनके सीने में दूध उतर गया था, दिन रात हमारा फौजी भाई मारा जाता था। कश्मीर की बात मैं बता रहा हूं, उस टाइम धारा 370 नहीं हटा था और उस टाइम के ये हालात थे कि दिन रात फौजी भाई मारे जाते थे। इन दोगलों से एक सपोर्ट में ट्वीट नहीं होता था। आपको मैं बता दूं, इन जिहादियों के बीच में एक शाहरुख खान नामक जिहादी भी है, जो कि पाकिस्तान में बम फूटता है तो 45 करोड़ भेज देता है और यहाँ पे 1 रुपए नहीं देता और झूठा फोटो एडिट करके उसका टीम वायरल करता है कि 5 करोड़ दे दिया मंदिर में। इन दोगलों की मानसिक स्थिति बहुत गिर चुकी है, बहुत ही खराब हो चुकी है। और आपको मैं बता दूं, उसी टाइम की बात है, चलिए वो जो हुआ, आज भी अभी का कहानी मैं बता रहा हूं। सिर्फ उस दिन आपको पता हो, अभी आपने जिक्र किया बेंगलोर का घटना का, मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि उस दिन नवीन ने जो कमेंट किया था वो डायरेक्ट मोहम्मद पे कमेंट नहीं था, वो भगवान श्री कृष्ण को बचाव में एक कमेंट था। तुम हमारे भगवान को गाली दो वो ठीक है। ये सबसे बड़े दोगले मैं आपको बता दूं, जो ये चोला पहने हुए हैं ना, सेकुलरिज्म का चोला पहने हुए हैं, ये दोगले हैं। मैं बता दूं, सेकुलरिज्म का चोला ऐसे नहीं हटता है। मेरे से पूछे कैसे हटता है? 19 क्लाइंट खो करके अपने गांड में दम है ना बिजनेस चलाने की, तब हटता है। इन दोगलों ने जो भाईचारा लगा रखा है ना, इन दोगलों को मैं कहता हूं, तुम ही दोगलों के कारण आज इन लोग का इतना हिम्मत हो गया है कि देवी देवताओं का फोटो नंगा घुमाया जा रहा है, नंगा फेसबुक पे वायरल किया जा रहा है और एक मोहम्मद का नाम लेने से घर में आग लगा दी जाती है। वही कांग्रेस के नेता जो हमेशा से उनके फेवर में रहते हैं, उनको जला दिया। तो सोच लो, ये किसी के भी नहीं है। ये लोग, ये जो भी है, जो दंगा कर रहे हैं, ये मानसिक रोगी हैं और ये किसी को
को भी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जो ये बॉलीवुड भी गैंग है पूरा, चाहे नसरुद्दीन शाह हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे ये आमिर खान हो, ये लोग जो अपना जिहाद है, जो मानसिक, देखिए बम तो फोड़ने वाले लोग फोड़ ही रहे हैं, लेकिन ये लोग जुबान से बम फोड़ते हैं। जो 130 करोड़ जो इनको हीरो बना के रखे हुए हैं ना, जो एक मूवी आता है और हाथों हाथ ले लेते हैं, आज उन्हीं लोगों के मुंह पे तमाचा है कि देखो जिनको तुमने हीरो बना रखा है वही तुम्हें लात मार रहे हैं। और आमिर खान जैसे दोगले लोग देखो तुम्हारे भावनाओं से किस तरह खेल रहे हैं। नहीं तो इनकी औकात थी हमारे भावनाओं से खेलने की। सिर्फ सेकुलरिज्म के चोला जो पहने हुए हैं ना, उन दोगलों के कारण इन लोग के अंदर हिम्मत आ जाती है और ये दोगलापंथी हमारे नहीं बल्कि उस देश में जाकर के बैठ जाते हैं, उस देश के गोद में जाकर के बैठ के बोलने लगते हैं जो कश्मीर जैसा सेंसिटिव मुद्दे पे उस पाकिस्तान का साथ देते हैं। मैं आपको बता दूं, ये सब लोग एक मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं और ये ध्यान रखना, इनको जब भी मौका मिलेगा ये छोड़ेंगे नहीं, ये हावी हो जाएंगे और ये हावी होकर के अपनी मानसिकता, जो मानसिक विकृति है, उसको हावी करते रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर बॉलीवुड इतना ही अच्छा और साफ छवि वाला है, तो अगर हमारे यहाँ देश में जब नेतन्याहू आए थे तो उस समय बॉलीवुड के सब बिग बी जिसको माना जाता है, बड़े स्टार हैं, अमिताभ बच्चन उनसे मिलने जाते हैं, विद फैमिली मिलते हैं उनसे, परंतु ये तीन खान हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये तीनों लोग नहीं मिलते और मना कर देते हैं। जो वहाँ के राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री को हर मौके पर वो बधाई देते हैं, ऐसे राष्ट्रपति से नहीं मिलते हैं। देखिए बहुत अच्छा चीज़ आप सुशील जी, आप बहुत अच्छा चीज़ इससे कनेक्ट किए हैं। ये देखिए जो इजराइल है और जो पीएम है वहाँ के नेतन्याहू जो है, वो हमेशा से भारत के साथ स्टैंड लिया है, भारत के साथ कदम में से कदम मिलाकर के चलने का कार्य किया है और वहाँ से लोगों को सीखने का मिला है कि देश प्रेम क्या होता है। एक छोटा सा देश जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसके बाद भी उसका डंका बजता है। मैं आपको बता दूं, वो 2018 में आए थे और उनके आने में, उनके दौरान में बॉलीवुड के हस्तियों से मिले, पर यही तीनों जिहादी, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे ये शाहरुख खान हो और चाहे ये सलमान खान हो, लेकिन ये दो कौड़ी का एक एक्टर है, ये नसरुद्दीन शाह, को तो बुलाया ही नहीं गया था, तो ये लोग नहीं आए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हमारे देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, हमारे देश को सपोर्ट कर रहा है। आज जो ये जो आमिर खान जो है, ये जो चोला ओढ़े हुआ है सही और शरीफ आदमी का, ये एक मानसिक बीमारी आदमी क्यों जाकर के बैठा है, अपना जो बीमारी है ना अपने जुबान से उगलने के लिए। आज जो क्यों गया तुर्की, आज जितने भी ये जो हो रहे हैं बम फोड़ने की एक्टिविटी से लेके और जो देश में दंगा कराने की एक्टिविटी से लेके, ये हर चीज़ आजकल जितने भी वामपंथी मीटिंग हो रहे हैं, देश विरोधी मीटिंग हो रही है, वो एक नया अड्डा बन गया है तुर्की। आजकल ये लोग इसी वजह से ये वहां गए हैं। एक चीज बताइए, भारत इतना छोटा है कि तुम यहां मूवी की शूटिंग नहीं कर सकते? यहां के लोगों को रोजगार मिलता, यहां का पैसा यहां के लोग रहता, यहां का लोग मूवी देखेंगे, यहां के टैक्स के पैसे उड़ा के जाके अपने बाप के यहां उड़ा रहे हो तुम। ये सब इनकी मानसिक बीमारी है और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इससे पीछे का बयान उठा के देख लीजिए। आपको याद होगा ना, जो 2015 में इसने बयान दिया था, इसके अपने बीबी का नाम लेके दिया, लेकिन ये मानसिक जिहादी, ये खुद ही ये जिहादी है और ये खुद ही ये चीज़ किया। आपको याद होगा कंगना रनावत जी का ट्वीट, उसे पता चला कि ये कहता है कि जी मैं और अपने बीवी पे नहीं थोपता हूँ, कि हम अपने अपने धर्म को नहीं थोपते हैं, बस हम अपना धर्म अपना मानते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि एकदम इस्लाम को फॉलो करे। अबे दोगले, एक चीज़ बता, तो तुम्हारी पत्नी भी तो हिंदू है, तो उसको तो ये बताओ, अगर तू अल्लाह का इबादत करता है तो भगवान राम और भगवान कृष्ण की भी इबादत करना सिखाना, तभी तो हुआ ना इक्वलिटी। तुम इक्वलिटी की डिमांड करते हो हमसे और जाके तुम हमारे दुश्मन देश के गोद में बैठ जाते हो, और हम कहाँ से इक्वलिटी देंगे? आज एक बच्चे को पता है कि हमारा दुश्मन कौन है, हम उससे हम किस हिसाब से लड़े। ठीक है, तुम्हारा अगर लाल सिंह चड्ढा का अगर फिल्म वहां पे है भी, शूटिंग होना था, अगर जो अभी सिचुएशन चल रहा है, जो भारत का अभी सिचुएशन है, उसको टाल देते तुम, तब तुम राष्ट्रहित में काम करते, तब लोग तुझे और प्यार देते। अब तुझे गाली कर सुनने का काम क्या है? लोग गाली देंगे और देना चाहिए लोगों को गाली। मैं तो कहता हूं भर भर के गाली देना चाहिए, ताकि उसको शर्मिंदगी महसूस हो कि हाँ जो वो किया है उसके ऊपर उसको पछतावा होना चाहिए। जो ऐसा कुकृत्य कर रहा है,
जो हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। हमारे टैक्स के पैसे पे तुम पल रहे हो, हमारे दिए हुए चंदे पे फिल्म की टिकट खरीदने पे तुम्हारी जिंदगी चल रही है, और तुम हमें ही बदनाम करने पे, हमारे ही देश की अस्मिता को ठोकर मार रहे हो दूसरे के दुश्मन के गोद में। क्या मतलब बनता है कि 2015 में तुम कहते हो कि हमें भारत में डर लग रहा है, और कल तुम्हारी मीटिंग होती है फर्स्ट लेडी से और तुम आज कह रहे हो कि हमें यहाँ तो बहुत प्यार मिल रहा है, हमें बहुत अच्छा। तुम्हारे अगर पिछवाड़े में दम है ना, वहां रह जाओ, वही लोग तुम्हें 2 साल प्यार देंगे, तीसरे साल तुम्हें मार के खा जाएंगे, तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। इतना ही प्यार है तो क्यों नहीं रह जाते? लेकिन इसको भी पता है इस जिहादी को कि कुछ दिन का ही प्यार है उनका। अगर इतना ही कुछ होता तो 57 कंट्री है इस्लामिक, क्यों नहीं तुम्हारे 57 कंट्रियों में देश प्रेम और वो चल रहा है? कहीं भी नहीं चल रहा है। वो जो प्यार तुम्हें मिल रहा है, जो भारत के मुस्लिमों को प्यार मिल रहा है, जो भारत के मुस्लिम जितने यहाँ खुश है और किसी कंट्री में नहीं है। तो ये सब देखिए, ये इनकी मानसिक विकृति को प्रदर्शित करता है। और मैं कंगना रनावत जी को नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि वो पब्लिक किस तरह से आंख खोल रही है और ऐसे जिहादियों का पर्दाफाश कर रही है। पूरे बॉलीवुड में देखा जाए तो आप अमिताभ बच्चन के बारे में बोल रहे थे, मेरे हिसाब से तो वो भी 2 कौड़ी के एक्टर हैं, बिल्कुल 2 कौड़ी के एक्टर हैं। बता दो कि एक सुशांत सिंह के ऊपर ट्वीट किया हो? नहीं किया है बंदा, और हर चीज़ में करेगा, लेकिन ना ही राम मंदिर की बधाई दी और ना ही वो कोई। तुम्हारे हिंदू नहीं फॉलोवर है, 99% तुम्हारे हिंदुओं ने तुमको उठा के नीचे से उठा के ऊपर तक ले गए, और आज तुम उसी हिंदुओं के आस्थाओं पे तुम हॉस्पिटल के तुम प्रचार करने के लिए तुम्हारे पास टाइम होता है, लेकिन एक राम मंदिर की बधाई नहीं दी गई। और यही राम मंदिर है जिसके कारण ये लोग, इनके सीने में दर्द हो रहा है, ये आमिर खान का, जो जाके वो अपने मुंह से जो जुबानी बम है, जुबानी जिहाद है, वहाँ वो फैला रहा है और लोगों को दिखा रहा है कि उसकी मानसिकता क्या है। अच्छा, हमारे देश में राम मंदिर का निर्माण अब शुरू हो चुका है। अगर हम बात करें कि राम मंदिर की, तो हमारे यहाँ न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो वर्डिक्ट आया, उसके बाद बन रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो कट्टरता का एक उन्होंने प्रत्यक्ष उन्होंने एक दिखाया है कि वहाँ पर एक म्यूजियम था, म्यूजियम को उन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया और वहाँ पर नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया। एक वो टर्की जो था वो एक सेकुलर देश था, आज वहाँ पर कट्टरपंथी और जिहादी लोगों की मानसिकता वहाँ पर पनप चुकी है। अगर हम इसी बात को अगर दूसरी ढंग में देखें तो चीन के अंदर एक मस्जिद को टॉयलेट बना दिया जाता है और एक म्यूजियम को मस्जिद बना दिया जाता है, परंतु ये आमिर खान है, यहाँ के सो कॉल्ड जो मुस्लिम मौलाना और जो इनके रहनुमा हैं, इनको चाइना पर एक भी शब्द नहीं निकलता है। देखिए, चाइना पे इनके एक शब्द इसलिए नहीं निकलता है कि चाइना गवर्नमेंट और चाइना की पब्लिक को पता है कि इस्लाम क्या है और इस्लाम किस तरह फैलता है, तो वो अपने आप को क्लियर करके चल रहे हैं ताकि आगे उनको परेशानी उठाना ना पड़े। और बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि मस्जिद को टॉयलेट बनाया गया, बिल्कुल हकीकत है। और वो छोड़ दीजिए, और तो और कई खबरें आ रही हैं कि मुसलमानों को बंधक बनाए। तुम उस पर बोलो ना, उस पर एकता दिखाओ, लेकिन ये उस पर एकता नहीं दिखाएंगे। ये क्या करेंगे? बिल्कुल आज वहाँ पे पूरा कंट्री को पता है कि टर्की में क्या हो रहा है। टर्की के जो अभी करंट ये राष्ट्रपति है, उनकी जो कट्टर सोच है, जो कट्टरपंथी सोच है, जो वो पूरे देश को, जो एक धर्मनिरपेक्ष देश को जो कट्टर इस्लामिक में कन्वर्ट करने के लिए सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी इस्लाम अब बढ़ गया है, पब्लिक बढ़ गई है, तो अब वो यही कर रहे हैं। और इसी 57 कंट्री में जो आज तक होता आ रहा है, जहाँ ये लोग गए और वहाँ पूरा कंट्री ये लोग इनकी बढ़ गई और ये मांग करने लगे, सब कुछ अपना चलाने लग गए। इसीलिए चाइना बहुत अच्छे से वाकिफ़ है इन सब चीज़ों से, इसलिए आज चाइना बचा हुआ है और आज चाइना एकदम परचम लहरा रहा है। अगर वहाँ भी इस्लाम फैल जाएगा तो वही होगा, और वो लोग एकदम इस पे कड़े हैं। कितने भी ये लोग रिक्वेस्ट कर लिए पाकिस्तान से, आपको पता होगा पाकिस्तान में और उसमें बहुत खास दोस्ती चल रहा है, लेकिन उनको भी वहाँ परमिशन नहीं दी गई है एक मस्जिद बनाने की। आप सोच लीजिए, तो ये उनका उठाया गया कदम है, लेकिन उन लोगों से ये नहीं बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आके जहाँ इतना प्यार मिल रहा है, आप भाईचारा की बात करते हो। भाईचारा के लिए एक उदार चरित्र दिखाना पड़ेगा आपको। हमारे जो वर्डिक्ट आए हैं 70 वर्ष केस चलने के बाद आया है, उससे पहले भी 450 साल 430 साल तक हम लोग ये झेले हैं। जो हमारे रामलला का वो तोड़ करके एक टेंट में बैठाया गया, तो 500 साल जो हिंदू सहनशीलता से रहे हैं और 500 साल बाद उनको अगर मौका मिला है खुशी का, उसके बाद तुम कह रहे हो कि नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, वहाँ पे हमारा तो आप अपना कट्टर मानसिकता बीमारी दिमाग को दिखा रहे हो यहाँ
यहाँ पे, और आप हमसे एक्सपेक्ट करते हो कि हम भाईचारा दिखाएं। हम क्यों दिखाएं? हमने सबसे बड़ा सारा ठेका हिंदुओं ने ले रखा है क्या? कुछ सेकुलरिज्म के जो चोला ओढ़ रहे हैं कुछ दोगले, वो ले रखे होंगे, लेकिन हम लोगों ने नहीं लिया हुआ है। और भाड़ में जाए इनका कुछ भी, हमें जो खुशी मिली हम उस खुशी को एंजॉय कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर 15 अगस्त को टर्की में ये मुलाकात करते हैं और इनके पास इतना समय होता है कि वहाँ पे गपशप मारते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, परंतु इनके हाथ ट्विटर पे ये नहीं चले कि 15 अगस्त की बधाई दे दे। परंतु जो नेतन्याहू हैं उन्होंने फ़ोन पे बात करके नरेंद्र मोदी जी को बधाई दी। नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान और चीन को लाल किले से ललकारा, और जो पाकिस्तान की आड़ में साथ में जो टर्की था उस देश के साथ मिलते हैं। ये दिखाता है, ये यहाँ के जो पब्लिक है उनको सोचना पड़ेगा इस बारे में, और इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। नहीं तो आज जिस तरह से आज अभी आमिर खान उठ के ये एक्टिविटी करने लगा है, कल को देखिए शाहरुख के भी दिल में इतना ही प्यार है और अपने देश के प्रति इतना ही घृणा है शाहरुख खान के दिल में, तो कल को शाहरुख करने लगेगा, उसके बाद सलमान करने लगेगा। तो आज अगर इनकी औकात नहीं दिखाई गई तो ये इसी तरह से हमारे भावनाओं के साथ खेलते रहेंगे। और ये चीख चीख करके बता रहे हैं, दूसरा क्या दे, ये तो शुक्र मनाइए, नहीं तो अभी तो कुछ दिनों में ये पाकिस्तान के भी गोद में जाके। और देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, शाहरुख खान का आपको याद होगा वहां बम फटा था, 45 करोड़ रुपए दिए थे। ये क्या है, उसी 45 करोड़ से अब इंडिया में दोबारा बम फोड़ा जाएगा। तो ये सब लोग चीख चीख के कह रहे हैं, जो पब्लिक इनको आज भगवान मानती है और एक बहुत बड़ा एक्टर बना दी है, तो लोगों का अब आंख खुलना चाहिए कि वही पैसा जो हम इनको दे रहे हैं, वही पैसा हमारे देश को नीचा दिखाने में, हमारे देश को गर्त मिलाने में, और हमारे देश पे आतंकी हमला करवाने में, और हमारे देश पे गलत गतिविधि को थोपने में खर्च किया जा रहा है। तो अगर हमारा आंख अगर अभी नहीं खुलेगा तो जिस तरह से पाकिस्तान बांट गया, पाकिस्तान बांटने के नाम पे हमारे भारत माँ के 2 टुकड़े कर दिए गए, उसी तरह से आने वाले टाइम में ये लोग मिल करके 2 नहीं बल्कि 10 टुकड़े कर देंगे। और आज जैसे हमारे वो पूर्वज देखते रह गए, हम लोग भी देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो इनको जो फर्श पे चढ़े हुए हैं इनको अर्श पे उतारना पड़ेगा, तब जाकर के इनको इनकी औकात दिखेगी और तब जाकर के ये लोग संभलेंगे। नहीं तो इसी तरह से अगर लोग सोता रहा और इनको भगवान मानते रहें तो इसी तरह से हमारे भावनाओं से ये खेलते रहेंगे और हम खिलवाड़ कराते रहेंगे।